तो जो लोग अभी सीरियस हो रहे हैं या फिर एग्ज़ाम डेट अनाउंस होने के बाद सीरियस हो रहे हैं या फिर फॉर्म भरने के बाद सीरियस हो रहे हैं, तो उनके लिए तो कम टाइम मिला ना। तो ऐसे में क्या है कि वो उन लोगों से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी जो पहले से ही सीरियस होकर बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टूडेंट। और अभी क्या है कि रेलवे के जितने भी एग्ज़ाम होने हैं वो सबका नोटिफिकेशन एक तरह से आ चुका है। लगभग सबके फॉर्म भरे जा चुके हैं। अब सिर्फ और सिर्फ एनटीपीसी का जो फॉर्म है वो 14 तारीख से भरना स्टार्ट हो जाएगा। तो रेलवे ने अगर देखा जाए कि एक साल पहले उन्होंने कहा था कि ये एग्ज़ाम कैलेंडर रहेगा, इस तरह से नोटिफिकेशन आएगा, तो कुछ जो नोटिफिकेशन थे वो बहुत टाइम पे आ गए, कुछ नोटिफिकेशन ऐसे थे जो थोड़ा सा उसमें लेट हुआ। लेकिन अभी तक अगर देखा जाए तो लगभग सारे नोटिफिकेशन जो एग्ज़ाम होने हैं उसके आ चुके हैं। बस एनटीपीसी का फॉर्म भरना बाकी है, बाकी सारे के फॉर्म भी भरे जा चुके हैं। लेकिन इसमें देखा जाए जो सबसे पहला जो फॉर्म आया हुआ था एएलपी का, उसका अभी तक कोई एग्ज़ाम डेट नहीं आया है और अभी तक सिर्फ और सिर्फ नोटिफिकेशन ही चल रहे हैं। बीच में नोटिफिकेशन आता है और कभी वैकेंसी इंक्रीज होती है, फॉर्म को फिर से दोबारा भरने का मौका मिलता है। तो इस तरह की चीज़ें अभी तक चल रही थी। तो इसी बीच में अब जो लोग एएलपी का तैयारी कर रहे हैं लंबे समय से, फॉर्म भरने की डेट से भी सोचिए कितना ज़्यादा टाइम हो चुका है। और मैंने कहा था कि फॉर्म जब से भी भरा जा रहा है, अभी से भी अगर कोई तैयारी कर रहा है, शुरू कर रहा है तैयारी एएलपी का, तो भी एग्ज़ाम के शुरू होने से पहले तक वो सारा चीज़ कंप्लीट कर जाएगा। CBT 1 का कंप्लीट कर जाएगा और CBT 2 के भी कुछ काम कर जाएगा। उसके बाद से आप CBT 1 के पेपर होने के बाद CBT 2 की भी तैयारी कर सकता है। लेकिन क्या है कि अब जो एएलपी के एग्ज़ाम है उसमें समय नहीं बचा है। अभी 9 तारीख को एक मैसेज है, वो सभी के ग्रुप पे या फिर सभी के मोबाइल पे एक मैसेज सर्कुलेट हो रहा था। तो ये जो मैसेज है 9 सितंबर को सभी के मोबाइल पे तो नहीं कह सकता, लगभग जो स्टूडेंट हैं उनके मोबाइल पे ये मैसेज देखने को मिला है, जिसमें लिखा हुआ था कि डियर कैंडिडेट्स RRB CEN 1 2024 ALP एग्जाम इज शेड्यूल्ड फ्रॉम 3 अक्टूबर टू 14 अक्टूबर। योर सिटी इंटीमेशन विल बी गिवन 10 डेज प्रायर टू योर एग्जाम। तो 3 अक्टूबर में जो है टाइम बहुत ही कम है, ये सब मान के चलिए। लेकिन ये क्या सही है कि नहीं सही है, क्योंकि ऑफिशियल साइट पे तो ऐसा कोई भी नोटिस नहीं आया और हमेशा रेलवे हर एक नोटिफिकेशन में कहता है कि किसी भी इन्फॉर्मेशन के लिए आप लोग ऑफिशियल साइट पे ही विजिट करिए। लेकिन ये मैसेज सभी स्टूडेंट के पास कैसे पहुँचा, क्योंकि जो नंबर है वो सभी रेलवे के पास ही है, किसी अदर लोगों के पास तो नहीं है जो लोग फॉर्म भरते हैं। अगर मैं बात करूं, ऐसे अगर नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलता है तो मैं जो सीरियस स्टूडेंट हैं मैं उनको यही कहूँगा कि ऐसे जो नोटिफिकेशन है या फिर ऐसे जो मैसेज आते हैं उसको अगर आप सीरियस मान के चलते हैं तो इसमें आपका भलाई है। इसको आप लोग सच मान के चला करिए, भले ही ये फेक हो। जो लड़का अगर मान के चल रहा होगा कि 3 अक्टूबर से आपके एग्ज़ाम शुरू हो जाएंगे एएलपी के, उसका जो पढ़ाई है उसका ग्राफ इंक्रीज करेगा। वो सोचेगा यार समय कम बचा हुआ है, वो अपना रिवीजन बढ़ा देगा, अपना टेस्ट सीरीज बढ़ा देगा। कई लोगों के पास बुक भी नहीं होता है तो वो लोग बुक भी जा करके मार्केट से परचेज कर लेते हैं। देखिए, जितने भी लोग हैं रेलवे के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे एनटीपीसी हो गया, जेई हो गया, एएलपी हो गया, टेक्नीशियन हो गया, उनके पास ये तीनों बुक होना चाहिए। जिसमें से एएलपी के लिए तो सबसे इम्पोर्टेंट ये है पहला और दूसरे स्टेज का जो पेपर होता है, जिसमें टीसीएस के द्वारा जो एग्ज़ाम हुआ था वो सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसमें 56 सेट इसमें दिया हुआ है। खास करके इंपॉर्टेंट ये है कि इसमें सेकेंड स्टेज का जो पेपर है वो इसमें अवेलेबल है, तो आप इसे परचेज कर सकते हैं। ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में मार्केट में अवेलेबल है। देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का कलेक्शन आपके पास जरूर होना चाहिए। और पिछली बार जो सेकेंड स्टेज था जिसमें टेक्निकल का जो पोर्शन था ट्रेड का, वो भी आप देख करके जरूर चलिएगा। तो पिछली बार जो सेकेंड स्टेज के जो पेपर हुए थे उसका कलेक्शन इस बुक में आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ आप मैथमेटिक्स का जो 10,000 क्वेश्चन का कलेक्शन है ये आप बुक परचेज कर सकते हैं। रीजनिंग का जो बुक है किरण पब्लिकेशन का, ये आप 8700 प्लस क्वेश्चन है रीजनिंग का, ये बुक आप परचेज कर सकते हैं। तो ये सारी जो बुक्स मैंने बताई है, कोई ज़रूरी नहीं है कि ये सारे बुक्स ही सब आपके पास हो। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो ग्रुप में पढ़ाई करते हैं, तो उन सबको मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप एक से ज़्यादा पब्लिकेशन की बुक रखा करिए। इससे क्या होता है कि कोई बुक आपके पास है, कोई आपके दोस्त के पास है, तो आप लोग इंटरचेंज करके भी पढ़ सकते हैं। अब इस कम समय में आपको कैसे अपना स्ट्रेटजी बना के रखना है इसके बारे में मैं थोड़ा सा यहाँ पे बता देता हूँ। देखिए, जब भी आप इस समय अगर मान के चलिए 3 अक्टूबर अगर आप मान के चलते हैं, या फिर मान के चलिए आपके पास 1 से 2 महीना मैक्सिमम अगर आपके पास बचा हुआ है, तो इस बीच में हमें क्या करना चाहिए
इस बीच में आप कुछ भी ज़्यादा नए चीज़ों पे मत जाइए। अभी कोशिश करिए कि आपका जो टारगेट है, अब CBT 1 ही आपका टारगेट होना चाहिए। अभी तक आपने CBT 2 के बारे में, CBT 2 के पेपर को भी अभी पढ़ रहे होंगे। जो आप जो टेक्निकल का पेपर था, ट्रेड का पेपर था, वो भी अगर आप पढ़ रहे होंगे तो अभी उन सब चीज़ों को जो टाइम है वो कम दीजिए। अभी आपका फोकस होना चाहिए कि CBT 1 मुझे कैसे क्लियर करना है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं कि ऐसे जोन में भी भरे होंगे जहाँ पे 300-400 वैकेंसी होगी, उससे कम भी वैकेंसी होगी। तो ऐसे में आपको CBT 1 क्लियर करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अब जब 1 या 2 महीने आपके पास टाइम बचा हुआ है तो CBT 1 पे हमें ज़्यादा फोकस रखना है। इसके सिलेबस को ध्यान में रख के सिर्फ और सिर्फ रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा करना है, करंट अफेयर को ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करना है। इसके अलावा सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो है टेस्ट सीरीज। तो टेस्ट सीरीज देना अब शुरू कर दीजिए। कितने लोग होंगे जो अभी भी टेस्ट सीरीज नहीं दे रहे होंगे? बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो टेस्ट सीरीज नहीं दे रहे होंगे, या फिर कुछ लोग होंगे या 10 या 15 दिन में एक टेस्ट सीरीज दे रहे होंगे। तो ये बहुत कम है देखा जाए तो। अब आपको कोशिश करना है कि एक वीक में मिनिमम कम से कम एक टेस्ट सीरीज तो देना ही देना है, लेकिन मैं कहूँगा ये भी सफिशिएंट नहीं है। कम से कम 2 टेस्ट सीरीज दीजिए CBT 1 का। CBT 1 का 2 टेस्ट सीरीज आपको देना ही देना है। इससे क्या होगा कि जो अभी तक आपने पढ़ा है वो पता चलेगा कि मैं क्या, मतलब कुछ चीज़ें ऐसी तो नहीं है जो मेरी छूट गई हैं, बार बार टेस्ट सीरीज में वो क्वेश्चन आ रहा है और मुझसे नहीं हो पा रहा है। तो इससे ये आपको पता चलेगा कि कुछ टॉपिक जो हैं आपके, जो अभी तक बिल्कुल नहीं पढ़े हैं और उससे क्वेश्चन आते हैं, टेस्ट सीरीज में उससे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, हालांकि वो बहुत हल्का है लेकिन आपने उसको टच नहीं किया है। तो ऐसे टॉपिक को हमें नोट कर लेना है और उसको पहले तो आपको YouTube से देखना है, क्योंकि अगर आपने किसी का कोर्स लिया है और वो टॉपिक उसमें पढ़ाया गया है तो आप वहाँ से देख सकते हैं। कुछ लोग ऐसे होंगे जो सेल्फ स्टडी से पढ़ाई कर रहे होंगे, तो ये लोग YouTube पे इसको सर्च करेंगे और बहुत सारे वीडियो उस टॉपिक से रिलेटेड आपको मिल जाएंगे। दूसरा क्या करना है, उस टॉपिक का नोट्स बना लेना है। छोटा ही नोट्स बनाना है, शॉर्ट फॉर्म में ही आपको उसका नोट्स बनाना है, क्योंकि बाद में वो जब आए तो वो आपसे मिस ना हो। ये सारी चीज़ें मैक्सिमम कैसे होंगी? ये तभी होंगी जब आप एक वीक में कम से कम 2 टेस्ट सीरीज देंगे, तभी आपको पता चल पाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक पता चलेगा कि मेरा छूट क्या रहा है। देखिए क्या है कि इस बार कंपटीशन 2018 की जो वैकेंसी आई हुई थी उतना नहीं रहेगा, उससे बहुत ज़्यादा रहेगा, क्योंकि जैसे जैसे पेपर रेलवे के होते जा रहे हैं और लोगों का जो प्रिपरेशन है वो बहुत बढ़ता जा रहा है। लोग NCERT भी आजकल बहुत सीरियस होकर पढ़ रहे हैं। पहले जो स्टूडेंट थे NCERT को उतना ध्यान नहीं देते थे, क्योंकि ग्रुप डी में और NTPC के पेपर में जो पहले अभी हुए हैं उसमें NCERT को अच्छे से पूछ रहा है। तो जो सीरियस स्टूडेंट है उनको टाइम सफिशिएंट मिल रहा है और वो इतना अच्छे से तैयारी कर रहे हैं कि NCERT को एक एक बार 2-2 बार वो लोग रिवाइज कर जा रहे हैं। तो उसमें से भी क्वेश्चन उनके छूट नहीं रहे हैं। बाकी उन्होंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को तो बहुत अच्छे से करा हुआ है। तो जो लोग अभी सीरियस हो रहे हैं या फिर एग्ज़ाम डेट अनाउंस होने के बाद सीरियस हो रहे हैं या फिर फॉर्म भरने के बाद सीरियस हो रहे हैं, तो उनके लिए तो कम टाइम मिला ना। तो ऐसे में क्या है कि वो उन लोगों से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी जो पहले से ही सीरियस होकर बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे हैं। उनका सिलेबस कंप्लीट नहीं भी है, उनको भी मैं कहूँगा कि अब टाइम ज़्यादा सिलेबस पे ध्यान देने से ज़्यादा अच्छा है कि अभी टेस्ट सीरीज को आपको बढ़ाना है। टेस्ट सीरीज कम से कम आपको हर एक वीक में मिनिमम 2 देना है, और साथ ही साथ अगर जिनका सिलेबस कंप्लीट नहीं है तो डेली एक एक टॉपिक, आपको जो चीज़ें कंप्लीट नहीं हैं आप उसको पढ़ते रहिए। इसके साथ ही साथ आपको ये ध्यान देना है कि आप साइंस का जो पोर्शन है वो सबसे यही कहता हूँ कि डेली आपको इसमें 100 से लेकर के 150 क्वेश्चन आप डेली देखा करिए, 1 टाइम रीड करिए बस। इससे क्या होता है कि कभी कभी साइंस के सारे जो टॉपिक हैं आप अगर नहीं भी पढ़ पाते हैं, तो अगर आप डेली 100 से 150 क्वेश्चन की रीडिंग भी करते हैं, अब ये होगा कहाँ से? साइंस की आप एक बुक कोई भी परचेज कर लीजिए जिसमें रेलवे के साइंस के जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो आपके पास हो। ये हर वीडियो में मैं कहता आया हूँ, जिसमें से डेली अगर 100-150 क्वेश्चन आप देखेंगे, रिवीजन करेंगे, पढ़ेंगे, तो देखिए बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है। ऐसा नहीं है कि 11th का साइंस है, थर्मोडायनेमिक्स है, या फिर कुछ ऐसा हीट एंड एनर्जी का बहुत ही डीप में जाके कुछ चीज़ें पूछी गई हैं, या फिर ऑप्टिक्स का बहुत फार्मूला डेराइव करना है, या फिर इस तरह का तो है नहीं।
बस सिंपल आपको वन लाइनर है, कुछ डाटा वाले क्वेश्चन है जो आपको याद नहीं है या भूल गए हैं, और उसके लिए हो सकता है कि कोई ज़रूरी नहीं है कि बहुत डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत है। तो जैसे ही आप वो क्वेश्चन देखते हैं आपको डाटा भी याद हो जाता है, रिमाइंड हो जाता है, उसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं तो उससे भी आपके 2-3 क्वेश्चन उसके आसपास के जो पूछे जा सकते हैं वो भी आपका उसमें रिवीजन हो जाता है। तो डेली अगर आप 100-150 क्वेश्चन देखेंगे तो उसमें आपको कम से कम 20-30 क्वेश्चन आपको नए देखने को मिलेंगे, और जितना ज़्यादा आप नए क्वेश्चंस का कलेक्शन अपने दिमाग में बढ़ाते रहेंगे, आपके जब पेपर होंगे तो उसमें आपके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने की संभावना बढ़ेगी। तो साइंस को लेकर के ये काम करिए, और अभी इतने कम समय में मैं ज़्यादा से ज़्यादा कहता रहा हूँ कि टेस्ट सीरीज़ पे ज़्यादा आप ध्यान दीजिए। टेस्ट सीरीज़ के बाद आप जो आपने अभी तक पढ़ा है उसको रिवाइज करिए। तो इतना काम अभी आप करना शुरू कर दीजिए इतने कम समय में। और जो मैसेज सर्कुलेट हो रहा है, जो एग्ज़ाम का डेट उसमें 3 अक्टूबर से लिखा हुआ है, जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं मैं उन सबसे यही कहूँगा कि इसको आप सीरियस मान के चलिए कि 3 अक्टूबर से होगा। हालांकि वो ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं है, साइट पे नहीं आया हुआ है, तो अगर आप 3 अक्टूबर मान करके अपनी पढ़ाई करेंगे तो हो सकता है कि आप थोड़ा सा ज़्यादा समय दे पाएँ, ज़्यादा एफर्ट दे पाएँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो NTPC का नोटिफिकेशन आया है उसके बारे में हम बात करेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।